इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब, बेहद बड़ा दिन आज और नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, नीरज ने आज जैसा देश में एक इतिहास रचा है, वास्तव में हमारे लिए खुशी का दिन है। और जिस प्रकार से मेडल की हम लगातार इंतजार कर रहे थे, आज आखिरी दिन उन्होंने जो है गोल्ड मेडल देश की झोली में डाला है और तिरंगा झंडा जो टोक्यो में फहराया है। एक बहुत बड़ा दिन है और हम इससे गर्व से गौरवान्वित हैं। न केवल अपने परिवार का नाम, प्रदेश का नाम, बल्कि देश का नाम ऊंचा किया है। सब लोग बहुत ही गौरवान्वित। मनोहर लाल खट्टर साहब, अभी तक हमने क्रिकेट को देखा था, क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है तमाम पूरे देश का, लेकिन अब हम देख रहे हैं ओलंपिक्स के बाद ये जो तमाम खिलाड़ी अब उभर कर आए हैं, ऐसे में 3 साल बाद फिर जब ओलंपिक होगा तो इसी तरह के और शानदार खिलाड़ी तैयार हों, उसके लिए हरियाणा सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जैसे हमने घोषणा की है कि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स इसकी स्थापना करने की बात कही है पंचकुला में, और उसमें जैसे ही नीरज चोपड़ा यहाँ आएंगे उनको ऑफर दी है। बात करेंगे उनसे कि वो हरियाणा के अंदर खेलों को, खास करके एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने समय लगाएं और इसमें और ज्यादा अपने जैसे एथलेटिक्स पैदा करें, बनाएं, और ताकि हम देश को और आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए वो करेंगे। हमने वैसे भी स्कूलों के अंदर जो एक कैच देम यंग पॉलिसी पर नर्सरीज को यानी आगे बढ़ाने के लिए पहले से कदम उठाए हुए हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों के लिए बनाया है। जो भी कोई आवश्यकता खेलों के नाते से महसूस होगी, हम उससे कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। खट्टर साहब, जिस तरीके से हरियाणा सरकार का हमने देखा है अप्रोच रहा है, जो एटीट्यूड रहा है, बड़ा जबरदस्त रहा है, और वही एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज नीरज चोपड़ा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बदल दिया है आपके इस एथलीट ने। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और एक चीज मैंने देखी है, जैसा कि हरियाणा में मैं लगातार ओलंपिक कवर कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि हरियाणा में पैदा होते ही आप आधे पहलवान बन जाते हो, यहाँ का खाना ऐसा होता है, दही दूध। तो क्या आपके पास ऐसे एडवाइजर्स हैं जो कहते हैं कि हमारा जो पारंपरिक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हम उसको बैक करें? तो ऐसी भी पॉलिसी रहती है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ जैसे एक दो लाइनें बोल करके बताता हूँ जो हम पहले बचपन से ही बोला करते थे कि देश था मैं देश हरियाणा, जित शाम सवेरे दोनों बख्ता, दूध दही का खाना। तो यहाँ खाना पीना जो होता है वो शरीर को बलशाली बनाने के लिए बचपन से ही, तो साथ में जब खेल जुड़ जाते हैं तो शरीर का विकास वैसा ही होता है। कुछ वातावरण का एक असर है कि यहाँ खेलों के अंदर प्रतिभा बहुत छुपी हुई है, तो वो छुपी हुई प्रतिभा जो है खेलों के माध्यम से आगे बढ़ती है और देश के अंदर एक खेलों का हब हरियाणा बन रहा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए केवल सरकार ही नहीं, तो जो खेल जगत के बाकी सब लोग हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ एक्स आर्मी मैन वो भी खेलों में इतना रुचि लेते हैं कि अपने अपने गांव के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद खेलों के अंदर मैदानों में खड़े हुए नौजवानों को उत्साहवर्धन करते हैं। तो एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से ही यहाँ खेलों के अंदर एक रमा हुआ जो रहता है खेल शरीर में, उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए सब लोग योगदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोहर लाल खट्टर जी, आपके अंदर का जो खिलाड़ी है ना, वो आज हमें दिखा। पॉलिटिशियन जो हमें हमेशा दिखते हैं, लेकिन आज जो खट्टर साहब के अंदर का खिलाड़ी है वो दिखा जब नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल ट्रैक एंड फील्ड में, कोई भी मेडल, और वो भी गोल्ड में। तब आपने एक बात कही, बड़ा मजा आया। क्या आप दोहराएंगे उस बात को? क्या गाड़ दिया उन्होंने, वो आपने कहा था गाड़ दिया लेफ्ट हरियाणा के छोरे ने, और भी नोक पर भाला लगा के। क्या बात है मनोहर लाल खट्टर साहब, हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है और आपको भी लगातार देख रहे, जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं, मेडल आए ना आए, कहते ना कि रास्ते पे चलना जरूरी होता है, कई बार मंजिल मिलती है, कई बार नहीं मिलती। तो आपका जो कंधों पर हाथ है ना, प्रधानमंत्री जी जैसे ही कोई मेडल आ रहा या नहीं भी आ रहा, तुरंत वो फोन पर बात करते हैं खिलाड़ियों से, वो टोक्यो में, और वही काम आप भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब जैसे ही खिलाड़ी आएंगे, भले ही कुछ लोगों को मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन उनका उतने ही शानदार तरीके से स्वागत होगा। तो ये जो पीठ पर हाथ है ना खिलाड़ियों के, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। बात है ना कि जीत हार तो एक यानी दो पहलू हैं। जीत सबको मिलनी नहीं है, लेकिन जीत देख करके हम जीतने की मन में प्रेरणा जगा करके आगे बढ़े। जो जीतता है वो हमारी सबकी जीत है। एक टीम भावना के रूप में आगे बढ़े। यहाँ के 130 खिलाड़ी जो ओलंपिक में टोक्यो में गए थे, वो सब मानते हैं कि ये जीत हमारी है। भले ही खेल के मेडल लाने वाले लोग तो कुछ ही हैं, मेडल मात्र 7 मिले, लेकिन 130 के 130 खिलाड़ी, आज सारे देश की जनता उन सब के साथ मिलकर के जश्न मना रही है। नीरज चोपड़ा से आप क्या बोलने वाले हैं खट्टर साहब जब आप मिलेंगे? देखिए, उसको मैं ये कहूंगा कि हरियाणा की जनता के साथ मिलकर के खड़े होकर के, और जो मैंने बताया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का
उसको लीड करने के लिए मैं कहूंगा कि उसको लीड करें और हरियाणा के यानी जनता के, नौजवानों के मन में, बच्चे के मन में एक अच्छा खिलाड़ी बनने की वो प्रेरणा जगा सके। मैं उसके लिए जो वो कहेंगे उसको करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सर, हुनर को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो यानी हाथ पकड़कर आगे बहुत सारे बजरंग पुनिया बने, बहुत सारे नीरज चोपड़ा बने, तो उसमें जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। समीप मेरे साथ है, मैं उनसे भी अभी ये बात करता, क्रिकेट लगातार होता रहता है हिंदुस्तान में और बाहर विदेशों में। ऐसे में ये खिलाड़ी जो हैं, इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहे, एकेडमीज बने, इस जैसा कि आपने अनाउंस भी किया है, तो ज्यादा खेलों को और खेलों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जी जी जी, हम हर प्रकार से जो भी हमारे से यानी इच्छा की जाएगी, जिस प्रकार की अपेक्षा की जाएगी, उसको हम पूरा करेंगे। आर्थिक दृष्टि से कोई बजट की कमी नहीं आने देंगे। हमने जिलों में जो यानी बनाए हैं, अपने स्टेडियम बनाए हैं, कई जगह पर इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम भी हमारे बने हैं। और कल तो मैंने बजरंग पूनिया के वहाँ गाँव में भी एक सब सुविधाओं से लैस एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए, इसकी भी घोषणा की है। तो इस प्रकार से खेलों में जो भी कोई प्रतिभावान व्यक्ति, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है, उसको जो आवश्यकता होगी उसको हम सहायता करेंगे। बिल्कुल। खट्टर साहब, मैं एक पूछना चाहता हूं कि नीरज चोपड़ा सिर्फ 23 साल के हैं, 23 इयर्स ओल्ड, युवा, गोल्ड मेडल लिया, और जो कॉन्फिडेंस और जोश उनमें दिखा, आज तो दादागिरी से उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, इतिहास रचा है। तो ये नीरज चोपड़ा पेरिस में आगे भी किस तरीके के आपके पास प्लान्स हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहें, ना सिर्फ नीरज बल्कि जिन्होंने मेडल लिया या फिर जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स भी हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि जो मेडल लेके आए हैं वो भी, और जो किन्हीं कारणों से नहीं भी जीत पाए हैं वो भी, हम सबके एक प्रकार के उनका जो उपयोग है वो कैसे खेल की धरती के ऊपर कैसे वो नौजवानों के लिए करवा सकते हैं, ये उनसे बैठ के विचार करेंगे। आखिर उनकी अपने मन में भी कोई प्लानिंग तो रहती है, जो प्लानिंग योजना वो बताएंगे वैसे करना ज्यादा ठीक रहेगा, बजाय हम कोई उनको प्लानिंग बताएं। आखिर उन्होंने अपने जीवन को जिया है, अपने आप को ढाला है और उस लेवल तक लेकर के गए हैं, तो जो अपने उनके अनुभव है, उन अनुभवों को बाकी यानी प्रदेश के नौजवानों के साथ उसी प्रकार से उनको आगे बढ़ाने में वो काम आए, ये हम प्रयत्न करेंगे, बेहतर करेंगे। खट्टर साहब, एक दो सवाल आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि जरा सीक्रेट बताइए, जब ये खिलाड़ी जा रहे थे टोक्यो, जाने से पहले आपने उनको कोई मंत्र दिया, कुछ कहा, और ये खिलाड़ी आपसे क्या वादा करके गए थे, जरा ये सीक्रेट खोल दीजिए इंडिया टीवी पर। देखिए, मैंने अपने प्रतिनिधि को सभी खिलाड़ियों के पास उनके घरों में भेजा था, तो एक आवश्यकता जो महसूस की गई कि हमको जो पैसा मिलता है वो वापस आने के बाद मिलता है, तो जो पार्टिसिपेटरी जो अलाउंस है उसमें से कुछ पैसा हमको पहले मिल जाए। हमने तुरंत इनको 5-5 लाख रुपए भिजवा दिए थे, ताकि अपनी तैयारी के लिए, खुराक के लिए, कोई भी आवश्यकता इनकी उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। उस समय वो भिजवाए, फिर सबको शुभकामना मैंने भिजवाई, कुछ लोगों से मैंने फोन पर भी बात की, कुछ लोग मुझे मिलने भी आए। अब हर एक को ये कहा कि अपने धैर्य के साथ और मन मजबूत करके, मन में किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं रहना चाहिए। आखिर मुझे क्या मैं ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ, यही सोचना चाहिए। किसी प्रकार का तनाव रखे बिना हम आगे बढ़ें, इस प्रकार की सब बातें हम व्यक्तिगत रूप से उनको सबको कहते रहे हैं। अब ये वापस आएंगे तो सबसे जो अपेक्षा हमारी है, सब इकट्ठे मिल करके आ करके अपने मंसूबे को मजबूत करके और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका विचार उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल। और चाहे वो देश के हेड हो या फिर राज्य के चीफ मिनिस्टर, अगर खुद खिलाड़ियों का इस तरीके से हौसला बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, और आप एक तरह से फैमिली के पिताजी की तरह होते हैं, हेड होते हैं फैमिली के, वो अगर इतनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो निश्चित तौर पर, और हमें पूरा यकीन है कि आपके राज्य के छोरे और छोरी लठगाड़ते रहेंगे फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल खट्टर साहब इंडिया टीवी से बात करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।